It is very well known that poor nutrition is poor humanity. Article 47 of the Constitution mentions the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. The state shall regard the rising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. और इसके आधार पर संविधान को सम्मान देते हुए मिड डे मील प्रोग्राम एग्जिस्टेंस में आया। इससे एक सुंदर कहानी है। पहले तो 1925 में मद्रास के म्युनिसिपल काउंसिल में डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को मिड डे मील का प्रोविजन किया गया था, लेकिन अराउंड 1960s एक माननीय मुख्यमंत्री गांव में जाते समय एक बच्चे को कैटल ले जाते हुए देखे और उनको पूछे कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो बच्चे ने कहा, मैं स्कूल जाऊंगा तो खाना मुझे कौन देगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो पढ़ाई कैसे करूंगा, आप मुझे खाना देंगे तो मैं पढ़ूंगा। और उस बच्चे की कहानी से शुरू हुआ मिड डे मील का प्रोग्राम और वो माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के आदरणीय कामराज जी थे। उन्होंने उससे मिड डे मील का प्रोग्राम बच्चों के लिए बच्चे से प्रेरणा लेके शुरुआत किए थे। उसके बाद बहुत सारे राज्यों में, करीब 3 राज्यों में उस प्रोग्राम का शुरू हुआ। लगभग बहुत सारे राज्य उसको फॉलो किए और 1995 में श्री नरसिम्हा राव जी ने के समय में ये नेशनल लेवल प्रोग्राम बनी, जिसमें फर्दर रिवाइज किया गया 2004 में और अपर प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन के बच्चों को भी इंक्लूड किया गया। आज देश में वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम विश्व में इसको माना जाता है। 12 करोड़ बच्चे मिड डे मील से खाना का प्रावधान पाते हैं। हमारे देश में समय समय पर माल न्यूट्रिशन का केसेस गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और झारखंड में हेडलाइंस बनाया है देश में। उसको सामने रखते हुए माल न्यूट्रिशन से कैसे वंचित हो, जो देश की भविष्य है बच्चे, वो माल न्यूट्रिशन से वंचित होना चाहिए और उसी के लिए पौष्टिक और खाद्य जो फूड ग्रेन होना चाहिए, कैलोरीज 700 मिनिमम होना चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। उस रेशियो से तत्कालीन भारत सरकार, कांग्रेस सरकार ने इसका शुरुआत पूरे देश में किया और उसके पीछे मानसिकता यह था कि बच्चे की ज्ञान में वृद्धि होने के लिए उसका मानसिक विकास की आवश्यकता है और उसके साथ साथ उसका शारीरिक विकास की भी आवश्यकता है। और तीसरी बात था कि ड्रॉप आउट, जिस रेशियो में हमारा देश में अलग अलग राज्यों में ड्रॉप आउट था प्राइमरी लेवल में, वो ड्रॉप आउट को चेक किया जाए, लिटरेसी परसेंटेज बढ़ाना और शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बच्चों को मजबूत से राष्ट्र बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये योजना हुई। और हमारा देश केवल शहरों का देश नहीं है,
हजारों ऐसे गांव है जो इनएक्सेसिबल आज भी है। आप पिछड़े एरिया में जाइए, संवेदनशील एरिया में जाइए, जहां आधार कार्ड कैसे पहुंचेगा। और भारत सरकार का राजनीतिक निर्णय, आज भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी सरकार का राजनीतिक निर्णय है, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आधार कार्ड का जरूरत नहीं है मिड डे मील के लिए। लेकिन मिड डे मील के लिए आधार कार्ड का कंपलसरी करना, आधार कार्ड से जुड़ना, इससे करोड़ों बच्चे वंचित हो जाएंगे। ये देश के लिए हित नहीं है, मानवता के लिए निंदनीय है। अभी आप देखें, फूड राइट टू फूड इंप्लीमेंट करने के बाद बुजुर्गों को अभी तक, जिनको यूपीए 2 के समय 2014 तक चावल मिलता था, आज वो वंचित हैं, उनको चावल नहीं मिल रहा है। क्या भारत सरकार को यह जानकारी है कि उनको क्यों नहीं मिल रहा है चावल? जब इस देश में लाखों बुजुर्ग इससे वंचित हैं, सम्मानित होना चाहिए, जिनकी देखभाल राष्ट्र करना चाहिए, सरकार करना चाहिए, वो भाजपा के मोदी जी के सरकार में वंचित हैं, उनके ओर सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। तो कैसे ये 12 करोड़ बच्चे जो हैं उन पर कैसे ध्यान देंगे? अचानक इस तरह का नोटिफिकेशन करने का क्या अर्थ है? इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार देश की भविष्य को कमजोर और गुलामी की ओर ले जाना चाह रहे हैं। गरीब विरोधी निर्णय हर किसी के संबंध में लगातार लेते आ रहे हैं। पहले तो कांग्रेस के सरकार में, यूपीए के सरकार में रेशियो जो था इसका फंडिंग का 75-25 था, आज उसको 60-40 किए हैं। और जो स्टेट यूपीए के बाद 2015 में आप देखिए, फंडिंग में पहले एस्टीमेट 11,000 से लेकर 13,000 करोड़ तक हुआ करता था, और एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ हुआ करता था। लेकिन 2015-16 का में देखिए 9,236 करोड़, 36.40 करोड़ एस्टीमेट है, और एक्सपेंडिचर देखिए 5,961.44 करोड़ है। 2016 में 9,700 करोड़ एस्टीमेट रखे हैं, एस्टीमेट में ही 4,000 करोड़ घटा दिए हैं, और एक्सपेंडिचर में भी घट रहा है। एनडीए के पीरियड में लगातार ये इतना संवेदनशील इमोशनल कार्यक्रम है, और दुनिया ने इसको प्रशंसा किया है मिड डे मील प्रोग्राम को कि ये सबसे ज़्यादा कामयाब प्रोग्राम है। इसके बावजूद भी ऐसे संवेदनशील कार्यक्रम को इस तरह से राजनीतिक फैसले के तहत जोड़ने का, और देश की भविष्य बच्चे हैं उनकी भविष्य को अंधेरे में रखने का काम बीजेपी सरकार ने किया है, इसका कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। और हम मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके ऐसे गलत फैसला को थोपा नहीं जाए। ये फोर्स डिसीजन होगा, ये मानवता के खिलाफ होगा, और देश के बच्चों की भविष्य के खिलाफ होगा। अगर इस तरह के निर्णय काम किया जाए, कारगर हो, तो बच्चे जिनका संविधान के तहत अधिकार है वो वंचित हो जाएंगे अपना अधिकार पाने से। निवाला बुजुर्गों से छीन ली गई है, बच्चों से कम छीनने का काम सरकार नहीं करें, वो अच्छा होगा। धन्यवाद। सब लिंक होगा तो पारदर्शिता ज्यादा उसमें दिखाई देगी। जो रसोइये हैं उनको भी
देखिए, ये वोटर्स नहीं हैं, नागरिक नहीं हैं, बच्चे हैं। ये संवेदनशील हैं। इनका बढ़ापो में, इनका बढ़ना में, उनका बढ़ने में राज्य का, स्टेट का लालन पालन करने का जो रवैया होना चाहिए, वो लाभ से नहीं देखना चाहिए। वो देश की लाभ से, बच्चों की लाभ को जुड़ना चाहिए। जैसे अभी 2-3 महीना पहले आपने मालकानगिरी में 300 बच्चों का एपिडेमिक में मरने का खबर आपने देखा है। वहां पर भारत सरकार ने इम्यूनाइजेशन देना था, नहीं दिया, और राज्य सरकार ने न्यूट्रिशनल फूड देना था, नहीं दिया। जब हम लोग गए, दुनिया हल्ला हुआ। अभी 2-3 महीना पहले हल्ला हुआ है मालकानगिरी, उड़ीसा का, उसमें। और कई बार वहां झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में एपिडेमिक हुआ है, और जंगल में लोग मरे हैं। लगभग 4000-5000 लोग भी एक बार मरे। 1986-87 में लगातार 4 साल अकाल हुआ। तो उस समय राजीव जी प्रधानमंत्री थे, वहां पे गए और इमीडिएटली इमरजेंसी फीडिंग प्रोग्राम का शुरुआत किया। ये इतना संवेदनशील एरिया है, चिल्ड्रन हो या माल न्यूट्रिशन अफेक्टेड एरिया हो या एपिडेमिक अफेक्टेड एरिया हो, उसमें आप लेखा जोखा करेंगे जहां उसका फंडामेंटल बर्थराइट बनता है, और स्टेट नहीं दे पाने पे सरकार बर्खास्त हो जाती है अनाज नहीं दे पाने से। ऐसे स्थिति भी पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर रूलिंग है, स्टारवेशन डेथ के ऊपर, माल न्यूट्रिशन के ऊपर। इसका सम्मान आप कैसे कर रहे हैं? आधार से बच्चों को क्यों जोड़ रहे हैं? आप बच्चे के अधिकार को क्यों छीन रहे हैं? आपकी पारदर्शिता दिखाने के लिए बहुत सारे जगह है, वहां पे दिखाइए। वहां तो दिख नहीं रहा है। से सरकार की रवैया जो है पूरा स्पष्ट दिख रहा है कि जनता को, आम लोगों को, गरीब लोगों को, गांव को, लोगों को कमजोर से कमजोर बना के रखना चाहते हैं। जैसे 500 का नोट या 1000 का नोट गरीब के पास रहता था, 2000 का नोट रहता नहीं है। गरीब से छीन लिया गया पैसा, काम छीन लिया गया जा रहा है, और उसी तरह से अनाज बुजुर्गों का छीन लिया गया है। सरकार को मालूम नहीं है। पता करें सरकार के किस तरह से अंत्योदय अन्नपूर्णा में जितने बुजुर्ग कवर थे, ओल्ड पीपल कवर्ड थे ये खाद्य योजना से, वो कैसे वंचित हुए हैं, और इस तरह की घोषणा से बच्चे कैसे वंचित होंगे, उस पर सरकार ने ध्यान दिया नहीं है। इसलिए बहुत संवेदनशील है। और इस एरिया में आप सब लोग जानते हैं कि मैं पिछले 30-40 साल से काम कर रहा हूं, तो इस पर मेरा अनुभव है। मैं माल न्यूट्रिशन पर बिल भी लाया था, प्राइवेट मेंबर बिल भी पार्लियामेंट में लाया था। तो आज ये सवाल, सरकार इससे कम से कम बच्चों को तो राजनीति से नहीं जोड़े, पारदर्शिता से नहीं जोड़े। ठीक। बनारस में जिस तरह से केंद्र सरकार के 15-16 मंत्री डेरा डाले हुए, पूरी केंद्र सरकार वहां पर जुटी है। ये हमने कल रोड शो किया। क्या लगता है आपको, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी रोड शो में उतरे हैं, क्या कांग्रेस को इससे नुकसान हो, क्योंकि राहुल गांधी का भी रोड शो है? जनता का मैसेज जनता के पास सीधा जाता है कि भाजपा कितना कमजोर हो रही है, कितना कमजोर हो गई है, और पूरा झोंक गए हैं वहां लोग। पूरा केंद्र सरकार का सारा ताकत जो है वहां पर टिका हुआ है। क्यों? उनकी अस्तित्व खतरे में है, ये साफ दिखती है, जनता समझती है। एक और सवाल है, गिरिराज ने एक बयान दिया है कि मुस्लिमों से माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होना चाहिए, लेकिन वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। कांग्रेस किस तरह से नहीं, ठीक है, दिस इज आउट ऑफ कंटेस्ट, बिकॉज हम इस समय चाहते हैं कि सवाल ये है कि चुनाव चल रहे हैं, मतदान होने वाला है, आखिरी फेज का, और इसी बीच में सांप्रदायिक माहौल आपको नहीं लगता है कि खराब करने के लिए या एक पोलराइजेशन के लिए ये बयान दिया गया है? और ये एक बयान नहीं, इससे पहले कई नेता बयान दे चुके हैं। मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? और खास तौर पे उन्होंने कहा है कि ये दर्जा ही हटा दिया जाना चाहिए। आदत से मजबूर पार्टी और नेताओं के संबंध में हम और कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आपका आंसर है। जरूर, इसमें हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में जैसे आदिवासियों को अधिकार को
आदिवासियों का जमीन के संबंधित अधिकार को का हत्या किया है झारखंड की सरकार ने, ये बहुत निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी इस मसले को जनता के साथ है, आदिवासियों के साथ है और लड़ने वालों के साथ है।